बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज हम आपको ब्रीडिंग फार्मूला बर्ड्स का बनाकर देने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब है। रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है और इंशाल्लाह जो मार्केट के ब्रीडिंग फार्मूलाज हैं उन सबको पीछे छोड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन है और दूसरी चीज़ कुदरती चीज़ों से बनेगा। हम तमाम चीज़ें आपको लाइव यहाँ पर दिखाएंगे, लाइव सिखाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में है। तो हम बात करते हैं स्प्राउट्स के बारे में। स्प्राउट्स बनाने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जब हम बना लेते हैं तो हमारे परिंदे बहुत खुश होकर खाते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देते हैं। अब स्प्राउट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? काले चने हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास गंदम है, सोयाबीन का सीड है और इसके साथ हम मूंगी की जो दाल है वो भी ऐड कर सकते हैं साबुत। मैंने मंगवाई थी, मैंने चूँकि भिगो कर भी देना होता है, लेकिन आज हमने स्प्राउट्स बनाने हैं तो स्प्राउट्स के लिए हमें साबुत दाल की ज़रूरत है। ये चूँकि वैसे भी भिगो कर देता था, इसलिए मूंगी की दाल ये टूटी पड़ी है, अदरवाइज़ स्प्राउट्स के लिए साबुत दाल आपने लेनी है। फिलहाल ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को डालकर हम स्प्राउट्स बनाने लगे हैं, जिसको देने का तरीका आपको एंड में बताऊंगा। इसके इस्तेमाल से आपका बर्ड बहुत एक्टिव होगा और ब्रीडिंग जहाँ पर 2 अंडे दे रहा है वहाँ पर 5 की तादाद कर देगा, जहाँ पर 4-5 की तादाद है वहाँ पर 7-8 की तादाद हो जाएगी। तो ये आम चीज़ नहीं है, बेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला है। सबसे पहले इसका मिक्स करते हैं, हम इसको डालते हैं बर्तन के अंदर। बर्तन में पानी है, पानी इतना ऐड करना है कि ये डूब जाए, डिप हो जाए, ठीक है। ये 2-3 दिन का सिनेरियो है, ये मैं आपको पीसेस जोड़कर फिर वीडियो मुकम्मल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले देखें कि हमने ये सारे सीड को मिक्स कर दिया, क्योंकि हमने तो इकट्ठा देना है, लहदा तो नहीं देना ना। उसके बाद क्या करना है कि हमने सिरका ले लेना, ठीक है। ये सिरका देख ले, किसी भी कंपनी का हो, मसला नहीं है। हमने सिरका ले लेना है और 1 ढक्कन सिरका इसमें डाल लेना है, या इससे कम भी हो तो चलेगा, मैं अंदाजे के मुताबिक इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, चूँकि तादाद कम है तो आधा ढक्कन भी काफ़ी था। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद हमने इसको 24 घंटों के लिए पड़ा रहने देना है। 24 घंटे पड़ा रहने देने के बाद मैं वीडियो साथ अटैच करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा। फिल वक्त ये कि हम इसे 24 घंटों के लिए पड़ा रहने देते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्प्राउट्स मुकम्मल बनाने का तरीका और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, जिसका शायद आपको नहीं पता, लेकिन बर्ड आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, 24 घंटे गुजर चुके हैं और जो हमने दालें वगैरह इस्तेमाल की थी स्प्राउट्स बनाने के लिए, परिंदों की अच्छी सेहत के लिए, ज़्यादा अंडे बच्चे लेने के लिए, 24 घंटों के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह है कि देखें, ये आपको सोयाबीन का सीड नज़र आ रहा होगा, जो कि फटना शुरू हो गया, स्प्राउट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। अब इसका तरीक़ेकार क्या है इसको तैयार करने का? सबसे पहले तो इस पानी को हम गिरा देंगे। ये पानी मुकम्मल तौर पर हमने गिरा दिया। गिराने के बाद हमने क्या करना है कि हम इसमें पानी डालकर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, ताकि जो सिरका अंदर मौजूद था, जो हमने डाला था, वो इसमें से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, ठीक है। देखें, अभी भी ये ज़रा डस्टी टाइप है, गंदा पानी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है परिंदों के लिए, याद रखिएगा। अंडे बच्चे बेहतरीन मिकदार में मिलेंगे, बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है और कमाल की चीज़ है। इससे अच्छे तरीके से, मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो आप इसे हाथ से अच्छे से मल के साफ़ कर दीजिएगा, मैं बाद में कर दूँगा। साफ़ करने के बाद क्या करना है मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ ज़रा, कि हम इसे ज़रा पानी को फेंक लें।
मैं इसे बाद में साफ़ कर दूंगा। फिल वक्त सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने करना क्या है इसको तैयार करने के लिए। इसके बाद आपने कपड़ा ले लेना है, जैसे कि ये कपड़ा है, इसको अच्छे तरीके से पानी में भिगो देना है। मतलब ये पानी में बिल्कुल इस तरह हो कि जैसे बह रहा हो, हमें वाज़िया नज़र आ रहा है। इसको इस तरीके से बिछाने के बाद आप इसमें सारा जो सॉफ्ट फूड है वो उंडेल दें। मैं एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए बाद में मैं इसे क्लियर कर लूँगा। सिर्फ आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास कैमरा भी मौजूद नहीं है, कैमरा स्टैंड। इसको हम यहाँ पर रखेंगे बर्तन के अंदर। कोशिश करें अगर आपके पास नेट वाली जाली है, बास्केट है, उसमें इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अदरवाइज़ आपको कपड़ा उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद आपको कपड़ा दोबारा जो है वो नीचे से पानी निकालने के बाद रखना पड़ेगा। रखने के बाद आपने इसको इस तरह से कवर कर देना। अब ये कवर हो गया। कवर होने के बाद आपने क्या करना है कि हर 3-4 घंटे के बाद आपने इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देना है। इस तरह छिड़काव करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि चूँकि ये बास्केट नहीं है, बास्केट होगी तो वेस्ट पानी नीचे आ जाएगा। अब ये बास्केट नहीं है तो डेफिनेटली हमें इसे उल्टा कर निकालना पड़ेगा। वेस्ट पानी आपने निकाल देना है। बाकी हर 3-4 घंटे के बाद जब आप इसको जो है वो पानी का छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो आगे बनाते हैं। नेक्स्ट मज़ीद 24 घंटों के बाद की प्रोग्रेस आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये मुकम्मल 4-5 दिन की वीडियो होगी जिसे हम जॉइंट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज 48 घंटे हो चुके हैं। हर 3-4 घंटे के बाद पानी का छिड़काव कर देना है। ये कपड़ा गीला रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से स्प्राउट्स निकलना शुरू हो गए। ये देखें, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि स्प्राउट्स निकलना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। मतलब बेहतरीन प्रोग्रेस। तो तीसरे चौथे दिन इस काबिल हो जाते हैं, तीसरे दिन ही के हम बर्ड को खिला सकें। देखें माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रोथ है। ये सर बर्ड्स की वो प्रोटीन है, वो चीज़ है कि अगर आपका परिंदा खा लेगा ना तो इंशाल्लाह ज़्यादा अंडे, बेहतर क्वालिटी, अच्छी हेल्थ, और जितनी उनकी हेल्थ बेहतर हो सकती है ना वो होगी इंशाल्लाह। तो ये सेकंड डे है। अब हम नेक्स्ट जो है ना आफ्टर 48 आवर्स इसकी वीडियो बनाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, ये 72 घंटों के बाद का रिज़ल्ट है। ये आपके सामने है माशाल्लाह। स्प्राउट्स बेहतरीन और रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई भी जो दाना है वो फंगस से भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। स्प्राउट्स देखें कितने खूबसूरत निकल रहे हैं और ये बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब इंशाल्लाह कल का दिन वेट करके, मतलब मज़ीद 24 घंटों के बाद जो रह गए हैं या जो कम है वो भी निकल आएंगे। तो फिर हम अपने बर्ड्स को ये डालना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको वीडियो में लाइव दिखाएंगे। दोस्तों आज 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। तो हम ये स्प्राउट्स की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश है, आपके सामने है। देखें ये बर्ड को भी लाइव हम डालते हैं। देखिएगा कि बर्ड माशाल्लाह कितने शौक़ से खाएंगे। फर्स्ट टाइम परिंदा खाते हुए थोड़ा हेजिटेट फील करेगा, अदरवाइज़ परिंदा लाजमी खाएगा और इसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल का है। तो हम ये अपने बर्ड्स को खिलाते हैं, लाइव दिखाते हैं आपको। ये देखें हमने 1 बाय 1 अपने बर्ड्स के बर्तन में ये उनकी तादाद के मुताबिक डाल दिया। मतलब 3-3, 2-2 पेड़ है तो हमने उस लिहाज से बर्तन में डाल दिए हैं। तो ये सॉफ्ट फूड हमने वीक में 2 दफ़ा देनी है। बहुत कारआमद है, नुकसानदेह नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा बर्ड की हेल्थ के लिहाज से, ब्रीड के लिहाज से, अच्छे अंडों के लिए, ज़्यादा अंडे बच्चों के लिए और बेहतर हेल्थ के लिए। तो अब हम ये अपने बर्ड्स के केजेस में रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए ये लुटिनो का पेड़ है, लुटिनो के पेड़ में रख दिया। कॉकटेल के पेड़ के पास भी रख दिया हमने सॉफ्ट फूड पे। ये लव बर्ड है फिशर, फिशर के जो है ना उसके केज पोर्शन में भी हमने रख दिया सॉफ्ट फूड। अभी मैं पीछे होऊंगा तो ये खाना स्टार्ट कर देंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, ये फिंच ऐसे तो नहीं मैं डाला, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, इसको ज़रा सेपरेटली रखना पड़ेगा। नहीं जी, इसका भी रख दिया। अब ये सूरत हाल देखिएगा।